सचिन पायलट की सियासत और अनुभव पर मुख्यमंत्री गहलोत लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि सचिन पायलट ने बचपन से सियासत को समझना शुरू किया था। सियासी माहौल में ही बड़े हुए हैं और रगड़ाई वो आज तक करवा रहे हैं। लेकिन जो नहीं जानते कि सचिन ने पहला भाषण कब दिया, सियासी माहौल में उनके मुंह से वोट मांगने के लिए पहले शब्द कब निकले, किसके समर्थन में निकले, आज हम उनको बताते हैं। सचिन का सीधे सियासत से नाता 30 सालों से भी ज्यादा पुराना है। साल 1990, सचिन की मां रमा पायलट हिंडोली बूंदी से चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त सचिन की उम्र थी सिर्फ 13 साल। वो भी मां के साथ चुनावी प्रचार के लिए चले गए। सर्दी का वक्त था, सचिन नई जिप्सी में बैठे थे। मां रमा पायलट मंच पर भाषण देने के लिए पहुंच गई थी। सचिन महाराजा कॉलेज में अपने अनुभवों को साझा करते हुए आगे कहते हैं कि तभी वहां के सरपंच को पता लगा कि रमा पायलट जी का बेटा गाड़ी में बैठा है। उन्होंने आवाज देकर मुझे मंच पर बुला लिया। मैं चुपचाप जाकर मंच पर बैठ गया। उस चुनावी सभा में सरपंच ने मेरी मां को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया और कहा कि अब सचिन जी आपको 2 बात बोलेंगे। मेरे हाथ में माइक भी पकड़ा दिया गया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेकर गया था। मैंने सोचा मां का चुनाव प्रचार देखकर आते हैं कि क्या हो रहा है। मंच पर मेरे हाथ में माइक था। सामने बैठे लोग मेरा मुंह देख रहे थे। मैंने 1.5 या 2 मिनट भाषण दिया। मेरे दोनों पैर कांप रहे थे, हाथ कांप रहे थे। सोच रहा था मैं क्या बोलूं। हिम्मत करके मैंने यही बोला कि आप सब मिलकर मेरी मां को जिताओ। हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। इसके बाद मैंने माइक वही पटका और ये कहकर भागा कि मैं जा रहा हूं पढ़ने के लिए। इस कम उम्र में बहुत लंबा जाएगा। जब मैं पहला भाषण दे रहा था 1990 के चुनाव थे और मेरी मां चुनाव लड़ रही थी हिंडोली बूंदी से। सर्दियों के दिन थे, मैं 12-13 साल का था। तो उन दिनों में जिप्सी नई आई थी गाड़ी में। तो मैं चुपचाप सुबह ठंड में गाड़ी में बैठा हुआ था। मेरी मां बाहर जाके भाषण दी थी गांव के अंदर पेड़ के नीचे। तो वहाँ के सरपंच ने उसको पता पड़ गया कि रमा पायलट जी का बेटा गाड़ी में बैठा है। तो उसने आवाज दी कि मुझे बुला लिया नाम लेके। अब मीटिंग थी, चुनाव का समय था। मैंने कहा नहीं जाऊंगा तो लोग बुरा मानेगा। तो मैं जाके वहाँ बैठ गया मंच पे। वहाँ होंगे 150-200 लोग गाँव में। तो सरपंच साहब ने मेरी माँ को बुलाने से पहले मेरा नाम लिया, बोला ये सचिन जी आपको 2 बात बोलेंगे। तो मेरे हाथ में माइक पकड़ा दिया। मैं पहली बार स्कूल से छुट्टी लेके गया था। मैंने कहा माँ का प्रचार है, जाके देखा था क्या हो रहा है वहाँ। उस टाइम पोस्टर और ये स्टेंसिल से पेंट वगैरह करते थे। तो मैं वहाँ देखने गया था। वहाँ उसने मंच पे मेरे माइक पकड़ा दिया हाथ में। अब वो माइक पकड़ा मैंने, लोग सामने मेरा मुंह देख रहे हैं। अब मेरी माँ यहाँ बैठी है। अब मैं क्या तो भाषण देता, क्या नहीं बोलता। तो मैंने माइक उठा के मेरे का 1.5 या 1.25 मिनट भाषण दिया होगा और मेरे दोनों घुटने कांप रहे, मेरा हाथ कांप रहा है। मुझे समझ में मैं क्या बोलूं, लेकिन मैंने ले दे के बोला। मैंने कहा भाई आप मेरी माँ को जिताओ चुनाव में, हम सब मिलकर आपकी सेवा करेंगे। पहला भाषण में 13 साल का था। मैंने वहाँ माइक पटका जोर से पकड़ा गाड़ी में। मैं जा रहा हूँ वापस स्कूल पढ़ने के लिए। लेकिन भाषण देना मैं आज के दिन किसको देखूं, ये तो भाषण से पता पड़ जाता है कौन निर्दलीय है कौन दल छूट है। तो निर्दलीय मर्जी आप बोल सकते हैं। लेकिन मैं हर जगह जा रहा हूँ साथियों, क्योंकि मंच ये एक राजनीतिक मंच नहीं है। लेकिन जिस विचारधारा को, जिस दल को मैंने 20-22 साल तक मजबूत किया है, मैं हमेशा उसको मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और जब 2013 में मुझे पहली बार, 2014 में मुझे पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनाया था राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, जब जयपुर आके काम करना शुरू किया, उस समय हम लोग चुनाव हार गए थे। आप जानते हो, आप तो बहुत छोटे थे। 2013 में हमारे सिर्फ 20 सांसद विधायक रह गए थे। तो हमने 5 साल तक बहुत संघर्ष किया, सबके साथ मिलकर किया। और उन 5 सालों में
और उन 5 सालों में 13 से 18 तक जब हम विपक्ष में थे, तो आप में से कुछ लोगों को याद होगा, कुछ की जानकारी होगी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस अध्यक्ष के नाते उन 5 सालों में हमारी मेहनत में कोई कमी देखी आपने? मेहनत खूब करी, बोलो हाँ कि नहीं? संघर्ष में कोई कमी देखी? दरअसल सचिन इस अनुभव के जरिए गहलोत को बताना चाहते थे कि उनका अनुभव कितना पुराना है और इनका बचपन ही सियासत के साथ बड़ा है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।